बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि अगर हम किसी ने एनटीएस टेस्ट के लिए या ईटा टेस्ट के लिए एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की तैयारी करनी हो तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उस वीडियो में भी हमने ये बात की थी कि 8 क्वेश्चन जो हैं वो उस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और 8 जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह अगली वीडियोस में भी कहीं पर हम इंशाल्लाह इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 8 क्वेश्चंस वो थे और 9th नंबर पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ यूँ है, वो एक सीरीज़ हमें गिवन है कि अगर ये सीरीज़ है 10, 18, 28, 40, 54 और 70 तो इसके बाद इस सीरीज़ में कौन सा नंबर आएगा। हमारे पास ऑप्शन है 85, 86, 87, 88 या नन ऑफ दीज। तो पिछली वीडियो में भी मैंने ये बात की थी कि इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर वो नन ऑफ दीज का ऑप्शन दे देते हैं ताकि बंदा बस थोड़ी सी मेहनत करने के बाद यही कह ले कि ये इसका तो आंसर आता ही नहीं तो नन ऑफ दीज लिख लें। लेकिन अक्सर जो क्वेश्चंस हैं वो उनके ये आंसर गिवन होते हैं, वो नन ऑफ दीज नहीं होते, इक्का दुक्का क्वेश्चन में वो हो जाता है। तो पहले हम इस सीरीज़ को इसका जो प्रोसीजर है उसको कैच करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे इन लोगों ने सीरीज़ बनाया हुआ है। एक्सप्लेनेशन इसकी कुछ इस तरह है कि अगर हम पहले 2 डिजिट देख लें तो उनमें इन्होंने क्या किया है, पहले 2 नंबर्स जो हैं पहले नंबर के साथ इन्होंने 8 को ऐड करके सेकेंड नंबर बनाया है यानी 18। तो पहले नंबर के साथ 8 इन्होंने ऐड किया है। अगर उसी 18 के साथ हम दोबारा क्या ऐड कर लें, 10 ऐड कर लें तो हमारे पास थर्ड नंबर जो है वो बन जाता है। तो पहले में हमने 8 ऐड किया है, दूसरे में हमने 10 ऐड किया है, अभी तीसरे में अगर हम क्या कर लें 12 ऐड कर लें, 28 के साथ 12 ऐड कर लें तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा 40। जो फोर्थ नंबर है सीरीज़ में वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल सकता है कि पहले में इन्होंने 8 ऐड किया है, दूसरे में 10 ऐड किया है, तीसरे में 12 ऐड किया है। अब जो चौथा होगा इन्होंने इसमें ये क्या करेंगे 14 ऐड करेंगे और वही 14 इन्होंने ऐड किया है और आंसर आया है क्या 54। अभी 54 के साथ दोबारा क्या ऐड करेंगे 8, 10, 12, 14, अभी क्या ऐड करेंगे 16। तो 16 इन्होंने ऐड किया है और नेक्स्ट जो नंबर है वो बन गया है 70। इसके बाद वाला जो नंबर है वो हमने बनाना है। तो आप मेरे ख्याल में अभी इजीली आप बना सकते हैं, पहले 8 फिर 10 फिर 12 फिर 14 फिर 16, अभी क्या ऐड करेंगे 18 ऐड करेंगे 70 के साथ और 70 के साथ जब हमने 18 ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 88, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास वो भी एक सीरीज़ है। सीरीज़ इन्होंने इस तरह दिया हुआ है, पहले है हमारे पास 120, फिर है 99, फिर है 80, फिर 63, फिर 48 और उसके बाद वाला जो नंबर है वो हमने फाइंड करना है। ऑप्शन हमें गिवन है 35, 38, 39, 40 या नन ऑफ दीज। तो ऑलरेडी इसमें भी नन ऑफ दीज का ऑप्शन इन्होंने दिया है, वो क्या करने के लिए पजल करने के लिए। तो पहले दोबारा हम इसमें जो सीरीज़ का जो प्रोसीजर है वो कैच करने की कोशिश करते हैं। तो पहले जो 2 डिजिट आए हैं वो किस तरह, 2 नंबर्स आए वो किस तरह आए हैं, इन्होंने 120 से 21 जो है वो सब्ट्रैक्ट किया है और हमारे पास क्या आंसर आया है 99। पहले में क्या किया है 21 इन्होंने सब्ट्रैक्ट किया है। अब दूसरे को अगर हम देख लें तो दूसरे में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 19 को सब्ट्रैक्ट किया है, थर्ड जो नंबर है वो हमारे पास आ गया है। और थर्ड में इन्होंने क्या किया है कि 80 से इन्होंने 17 को सब्ट्रैक्ट किया है और 63 हमारे पास आंसर आ गया है, यानी फोर्थ नंबर का जो नंबर है वो आ गया है। तो यहाँ से हमें पता चल सकता है कि इस सीरीज़ का जो प्रोसीजर है वो कुछ किस तरह है। पहले 21 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर 19 को सब्ट्रैक्ट किया, फिर 17 को सब्ट्रैक्ट किया और अभी किस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो नेक्स्ट जो नंबर है वो हमारे पास आ गया है 48।
तो अभी इसके बाद वाला जो है वो हमने ख़ुद नंबर वो बनाना है, तो वो इसी तरीके से हम बना सकते हैं। पहले में 21 सब्ट्रैक्ट, दूसरे में 19 को सब्ट्रैक्ट, तीसरे में 17 को सब्ट्रैक्ट किया गया और चौथे में 15। अभी नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 13 को जो गिवन लास्ट डिजिट है उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास 48 माइनस 13 आंसर आ जाएगा क्या चीज़, 35। और अगर आप देख लें ऑप्शंस में हमें गिवन है ए नंबर पर 35, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, वो कुछ यूँ है कि फिर से सीरीज़ है, लेकिन इस सीरीज़ में अगर आप देख लें लास्ट वाला डिजिट हमने नहीं फाइंड करना, बल्कि मिडल में एक जो नंबर है वो हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास सीरीज़ कुछ यूँ है 22, 24, 28 और उसके बाद वाला हमने फाइंड करना है, फिर है 52 और फिर उसके बाद है 84। तो जो डिजिट है दरमियान वाला वो ये कहते हैं कि उसका आंसर ये हो सकता है, या तो वो 36 होगा या 38 होगा या 42 या 46, या दोबारा वही पजल करने के लिए नन ऑफ दीज। तो इसका प्रोसीजर जो सीरीज़ बनने का है उसको कैच करने के लिए थोड़ा सा मैंने इधर एक्सप्लेन किया है। वो पहले ये है कि इन्होंने 22 के साथ क्या चीज़ ऐड की है, 2 को इन्होंने ऐड किया है और नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आंसर आ गया है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट में देख लें तो 24 के साथ इन्होंने क्या ऐड किया है, 24 के साथ इन्होंने फिर 4 को ऐड किया है और आंसर हमारे पास आ गया है क्या चीज़, 28। अभी यहाँ पर कोई ये भी पूछ सकता है कि डायरेक्ट आपने 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यों लिखा है, डायरेक्ट 4 आपने क्यों नहीं लिखा, पहले में 2 ऐड हुआ, दूसरे में 4 ऐड हुआ, तो तीसरे में 6 ऐड होगा और चौथे में 8 ऐड होगा। लेकिन अगर हम देख लें, अगर पहले में हमने 2 ऐड किया तो 24 आया, दूसरे में हमने 4 ऐड किया 28 आया। अगर उसी प्रोसीजर से हम चलें, नेक्स्ट में हम 6 ऐड करें तो ये 34 आ जाएगा और उसके बाद 8 ऐड करें तो 42 आ जाएगा, जबकि नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 42 नहीं है बल्कि क्या है, 52 है। इसका मतलब यही है कि हमारे पास वो वाला जो प्रोसीजर है 2, 4, 6, 8 इस तरह एडिशन हम इसके साथ नहीं कर सकते, ये कुछ और ही प्रोसेस है। उसी के लिए मैंने इधर क्या किया है, मैंने लिखा है कि इसके साथ आप 4 को 2 क्रॉस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इस तरह आप इसके साथ ऐड कर लें और इसके बाद फिर पहले में सिर्फ 2 को ऐड किया, दूसरे में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 को ऐड किया, अभी तीसरे में हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 को ऐड करते हैं, यानी 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया 8, 28 प्लस 8 कितना आ गया 36। तो इसके मुताबिक 36 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आया क्या ये प्रोसीजर ठीक है, इसके लिए हम सीरीज़ का जो नेक्स्ट नंबर है उसको भी इसी फार्मूले से कोशिश करते हैं, फाइंड करते हैं कि आया ये ठीक है या नहीं। तो नेक्स्ट में हमने क्या किया, पहले में 2 को एक बार मल्टीप्लाई किया, दूसरे में 2 बार, तीसरे में 3 बार और चौथे में 4 बार और इसी तरह पाँचवें में 5 बार हमने मल्टीप्लाई किया। और उसके बाद जब हमने इसके आंसर देख लिए तो सबके बिल्कुल सीरीज़ के जैसे आंसर आ रहे थे। तो इसका मतलब यही है कि जो हमसे जो नंबर मांगा है वो बेसिकली क्या है 36, जो ए ऑप्शन है 36 हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, दोबारा हमें एक सीरीज़ गिवन है, ये बहुत ही सिंपल है। 3 हमारे पास जो है वो नंबर्स गिवन है और चौथा नंबर जो है वो हमें फाइंड करना है। ऑप्शन हमें गिवन है कि ये 7815, 7846, 7856, 7887 या नन ऑफ दीज। तो पहले हम सीरीज़ को क्या करते हैं, उसका प्रोसीजर हम देखते हैं कि किस तरह ये सीरीज़ बनाया गया है। तो अगर पहला जो है हमारे पास 4832 उसको आप देख लें तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है 4 और 8 को मल्टीप्लाई किया है और उससे 32 आंसर आ गया है और उनको 4, 8 और 32 इन्होंने साथ में लिख लिया है। उसके बाद अगर आप देख लें तो इन्होंने 5 और 8 को मल्टीप्लाई किया है और उससे जो 40 आया है सारे डिजिट्स उन्होंने ऐड साथ में लिख दिए हैं 5, 8, 40। और उसके बाद 6 को इन्होंने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया है और 6, 8, 4, 8
इस तरह ये इन्होंने नंबर लिख लिया है। तो अगर आप देख लें, पहले में 4 को 8 के साथ, दूसरे में 5 को 8 के साथ तीसरे में 6 को 8 के साथ, तो चौथे में क्या होगा, 7 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 56, यानी 7 8 5 6। ये हमारे पास जो है इस सीरीज़ का लास्ट नंबर आएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, 7856 सी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, दोबारा एक सीरीज़ है। सीरीज़ इन्होंने इस तरह दिया है कि पहला जो हमारे पास नंबर है वो है 10, फिर है 100, फिर है 200 और फिर है 310। तो ऑप्शन हमारे पास कुछ यूँ है कि 400, 410, 420, 430 या नन ऑफ दीज। तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन हम करेंगे, लेकिन अगर आप देख लें, कोई ये भी कह सकता है कि पहले हमारे पास 10 है, दूसरा 100 है, तो 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके भी 100 आ सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, आ सकता है। लेकिन आया आप फिर 100 को 10 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई जब करेंगे तो थर्ड डिजिट आता है कि नहीं आता? डेफिनेटली नहीं आता, क्योंकि 100 को 10 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा, जबकि हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर है वो 200 है। तो यानी ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो है ये इसका सही प्रोसेस नहीं है, प्रोसीजर नहीं है। प्रोसीजर इसका क्या है, इन्होंने क्या किया है, 10 के साथ 90 को ऐड किया है इन्होंने। तो पहले में 10 के साथ 90 को ऐड किया है, 100 आया है हमारे पास। दूसरे में 100 यानी जो नेक्स्ट टर्म है उस टर्म के साथ इन्होंने 100 को ऐड किया है, तो 200 आया है। पहले में 90 को ऐड किया, दूसरे में 100 को ऐड किया, और तीसरे में अगर आप देख लें तो इन्होंने किस चीज़ को ऐड किया है, 110 को ऐड किया है। सीरीज़ का प्रोसीजर आपको पता लग गया होगा, पहले में 90, दूसरे में 100, तीसरे में 110, तो चौथे में हम क्या ऐड करेंगे, 120 ऐड करेंगे। तो 310 के साथ 120 जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 430। जो डी ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमारे पास, वो सीरीज़ कुछ यूँ है, 0 2 8 14 एंड 34। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। ऑप्शन हमारे पास कुछ यूँ हैं, 20 23 24 25 या नन ऑफ दीज। तो इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। पहला जो डिजिट है हमारे पास है वो है 0। तो अगर कोई ये कहे कि पहले आप 0 के साथ 2 को ऐड कर लें, फिर 2 के साथ 2 को दोबारा ऐड कर लें, फिर उस 4 के साथ दोबारा 2 को ऐड कर लें, ये सीरीज़, तो उस तरह से ये सीरीज़ नहीं बन सकती। इस तरह मल्टीप्लिकेशन से तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती, क्योंकि फर्स्ट डिजिट 0 है, 0 से किसी भी चीज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे वो दोबारा 0 हो जाएगी, तो उस तरह भी नहीं बन सकती। तो इसका जो प्रोसीजर है वो कुछ यूँ है कि इन्होंने क्या किया है, पहले 1 को 1 के साथ इन्होंने मल्टीप्लाई किया है और फिर उससे 1 को माइनस किया है तो 0 आया है। अभी नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उससे 2 को हम माइनस करेंगे। ठीक है, 2 2 ज़ार 4 माइनस 2, आंसर आ गया हमारे पास 2। अभी इसके बाद पहले 1 है, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर नेक्स्ट में हमने 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट में हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे हम 3 को माइनस नहीं करेंगे, बल्कि दोबारा 1 को माइनस करेंगे। तो सीरीज़ किस तरह से है बेसिकली कि जब आप ऑड नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे 1 माइनस करेंगे, और जब इवन नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आप 2 को माइनस करेंगे। तो पहले में 1 जो है वो ऑड नंबर था तो हमने 1 को माइनस किया है, दूसरा जो है 2 जो है वो इवन नंबर है तो उसमें हमने 2 को माइनस किया, तीसरे में हमने जो दोबारा 3 जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है तो उससे हमने 1 को माइनस किया, दोबारा जो है 4 जो है वो इवन नंबर है तो उससे हमने 2 को माइनस किया, 14 आ गया है। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है
5 वो दोबारा हमारे पास क्या है, ऑड नंबर है, तो 5 5 जार 25 और उससे हम 1 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आगे आ जाएगा क्या चीज़, 24। अगर लास्ट डिजिट को हम देख लें 6 6 जार 34 और सॉरी 6 6 जार 36 और चूंकि ये हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है तो इससे हम 2 को माइनस करेंगे 34, तो उसके लिए भी ये अप्लाई हो जाता है ये वाला फार्मूला। तो इस तरह हमारे पास आंसर क्या आएगा, C24। तो इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है वो कुछ यूं है कि 125, 80, 45 और 20, सॉरी ये थोड़ी सी गलती हो गई है, आंसर जो है वो मैंने पहले से लिख लिया है, लेकिन बेसिक काम हमारा ये है कि सीरीज़ में किस तरह से सीरीज़ के लिए जो फार्मूला उस पर अप्लाई होता है वो क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास है 5, 8, 10, 12 या नन ऑफ दीज। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। पहले 125 से इन्होंने क्या किया है, 80 बनाने के लिए 125 से इन्होंने 45 को सब्ट्रैक्ट किया है तो 80 आ गया। दूसरे में इन्होंने क्या किया है, 80 से इन्होंने 35 को सब्ट्रैक्ट किया है तो 45 आ गया है। फिर उसके बाद इन्होंने 45 से क्या चीज़ सब्ट्रैक्ट की है, 25 को सब्ट्रैक्ट किया है तो 20 आंसर आ गया। तो पहले में 45, नेक्स्ट में 35, नेक्स्ट में 25, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब 20 से हमने 15 को सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर हमारे पास आ गया 5। यही इसका लास्ट नंबर होगा जो कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है। आंसर भी इसका आ जाएगा ए यानी 5। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो कुछ यूं है, सीरीज हमें गिवन है 2, 15, 41, 80 और लास्ट हमारे पास जो आंसर है वो ये कह रहे हैं कि क्या आएगा। ऑप्शन इन्होंने हमें दिए हैं 51, 57, 61, 63 या नन ऑफ दीज। अब अगर आप इसको देख लें, हमारे पास जो सीरीज़ है 2, 15, 41, 80 और उसके बाद वाला ये मांग रहे हैं तो क्या है, प्रोग्रेसिंग है, यानी उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। 2 उसके बाद 15 इंक्रीज़ हो गई है, 41 उससे ज़्यादा इंक्रीज़, 80 उससे ज़्यादा इंक्रीज़, तो नेक्स्ट जो है वो भी डेफिनेटली 80 से इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो अगर आप देख लें तो सारे के सारे वो 80 से कम हैं। तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास जो नन ऑफ दीज का ऑप्शन है वो ठीक है। आंसर का तो इधर से हमें पता चल गया है, लेकिन अगर हमने ये फाइंड करना हो ऐसी कि नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा तो उसके लिए हम सीरीज़ का जो है वो प्रोसीजर यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, ऑप्शन आंसर मैंने पहले से लिख लिया है, नन ऑफ दीज है, लेकिन सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए इसका हम प्रोसीजर निकालते हैं, ये सीरीज़ बना कैसे है। तो इन्होंने क्या किया है, 2 के साथ इन्होंने 13 को ऐड किया है। 2 के साथ किस चीज़ को ऐड किया है, 13 को ऐड किया है, 15 आया है आंसर। दूसरे में इन्होंने 15 के साथ फिर किस चीज़ को ऐड किया है, 26 को, यानी 13 2 जार 26 इन्होंने ये ऐड किया है। तीसरों में इन्होंने 13 3 जार ऐड किया है, यानी 39 को ऐड किया है तो 80 आया है। तो अभी नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, पहले में 13 इंटू 1, दूसरे में 13 इंटू 2, तीसरे में 13 इंटू 3, तो चौथे में 13 इंटू 4 यानी 52 को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा क्या चीज़, 132, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो से रिलेटेड अगर किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और व्हाट्सएप पर भी आप इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0329249327। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। वस्सलाम।